समाज में दुख है, संकट है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, लाचारी है, बेगारी है। हम सब समझते हैं आज के समय में ये सब चल रहा है। गांव गांव ले लो, शहर शहर कहीं भी ले लो, आज का नव युवक यूथ अनेक प्रकार के नशा, शराब, जुआ, अफीम, गांजा और अनेक प्रकार की जो नशे वाले इंजेक्शन होते हैं उनमें इतना संलग्न हो चुका है कि उनको अपने जीवन की परवाह नहीं। मैंने अक्सर देखा है समाज में, गांवों में और शहरों में भी नए नए लड़के नशे करके घूम रहे हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। जब तक उनको इंजेक्शन न लग जाए उनको नींद नहीं आती। पागल हो रहे नए नए लड़के, उनको न शरीर का ध्यान है, न लत्ते कपड़े का ध्यान, न खाने का ध्यान है, जा रहे इधर से उधर। लेकिन हम जो सभ्य समाज हैं, हम जो ईश्वर ने अपने सदृश्य बनाया है, हम किसी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम ये सोच कर कि वो जो पागल हो रहा है वो मेरी जाति का नहीं, पागल हो रहा है मेरे रिश्तेदार नहीं, पागल हो रहा है मेरे धर्म का नहीं, पागल हो रहा है मेरे शहर का नहीं, मुझसे क्या। क्योंकि हमारे दिमाग में शैतान ने इतना कब्जा कर रखा है, क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं सोचने देता, सच्चा नहीं सोचने देता। और हम ये सोचते हैं फना का बच्चा कल मर रहा है तो आज मर जा, कल बर्बाद होता आज बर्बाद, मुझे क्या। अब सोचने वाली बात है कि आज हम किसी लड़के के बारे में ऐसा सोचते हैं, वो कल नहीं तो आज बर्बाद हो जाए, मर जाए, हमको क्या। यदि वही लड़का मेरा होता, और ये शब्द क्या मैं अपनी लड़की के लिए बोलता, कभी नहीं बोलता। भरपूर कोशिश करता, पुरजोर कोशिश करता कि बेटा उस आदत को छोड़ दो। लेकिन हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ऐसा है। जब ईश्वर ने बोला पड़ोसी प्रेम, जब हम पड़ोसी प्रेम दिखाते हैं तो ये शब्द क्या हम बोलेंगे, कभी नहीं बोल सकते। यदि हम ऐसे शब्द बोलते हैं तो शैतान ने हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं सोचने देता, अच्छा नहीं बोलने देता। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो आप कहीं भी देखें, आप लोगों को समझाओ, बच्चों को समझाओ, क्योंकि उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। मैंने देखा है नवयुवक 25 साल के, 30 साल के आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या किसी प्रकार की हो सकती है, नहीं समझ पा रहा है समाज, नहीं समझ पा रहा है संसार। ये सोच रहा है मैं बचूं, मेरा परिवार बचे। जब अपने ऊपर बीतती है, जब अपना बच्चा उस चीजों में इन्वॉल्व होता है, जब पता चलती है कि दुख संकट क्या होता, परेशानी क्या होती है। क्योंकि ईश्वर का शब्द बोलता परेशानी आएंगी, लेकिन कुछ परेशानियां ईश्वर के द्वारा डाली हुई होती हैं, जिससे कि हमने जो पाप किए, कुकर्म किए हैं, उनसे हम पश्चाताप कर एक अच्छे इंसान बन जाए, दोबारा से अब पटरी पर आ जाए, हमारा जीवन अच्छा बन जाए, सच्चा बन जाए। लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो हमारे ही द्वारा क्रिएट की हुई होती हैं, जैसे शराब पीना, गांजा पीना, अफीम पीना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ, ईर्ष्या, जलन, कपट, लंपटता, बुराई करना, दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों का जीवन बर्बाद करना, ये सारी चीज़ें इंसान के द्वारा दिमाग से उत्पन्न होती हैं और इंसान करता है। लेकिन उदाहरण के लिए यदि आप किसी को लगता है मैं दारू पीता, शराब पीता हूँ और मेरा चाल चलन गलत है, तो समाज का ये कर्तव्य बनता है कि मुझे बताए। यदि मैं शराब पीता हूँ, दारू पीता हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं किसी कुकर्म में हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, यदि समाज नहीं सुधार रहा है, मेरे से ज़्यादा मैं तो बर्बाद होऊंगा ही, लेकिन मैं तो दुर्बल होऊंगा ही, लेकिन मेरे से ज़्यादा समाज भी दोषी है। कुछ समाज को पता है कि मैं गलत काम में हूँ, मुझे समाज ने नहीं सुधारा। उदाहरण के लिए मैं किसी लाभ के पद पर हूँ है, और जो लाभ के पद मुझे अच्छा लग रहा है, यदि ये लाभ का पद हमेशा हमेशा चलता रहेगा, एक दिन इतना पाप बढ़ जाएगा, घड़ा फूट जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही समाज भी दोषी है कि समाज जानते हुए भी मेरे को नहीं समझाया, समाज ने मेरे को नहीं टोका, समाज ने मेरे को नहीं बदला। तो आप खुश रहना चाहते हैं तो पहले आत्मा को बचाओ। खुश रहना चाहते हैं तो जो बच्चे शराब खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं और भी अनेक प्रकार की गंदी आदतों में, चोरी डकैती में, उनको समझाओ। ये ना समझो मेरी जाति का, कोई बात नहीं, आपकी जाति का नहीं है, इंसान तो है। ये जातियाँ तो हमने बनाई, इंसान ने बनाई। जब ईश्वर इंसान को जन्म देता है माँ के पेट के द्वारा, तो वो एक बच्चा होता है।
इंडिया में बच्चे ने जन्म लिया तो इंडिया का हो गया, वही बच्चा अमेरिका में जन्म लेता अमेरिकन हो जाता, वही बच्चा जन्म लेता ब्रिटेन में लंदन का हो जाता, वही बच्चा एक धनाढ्य के घर में जन्म लेता धनी हो जाता, और वही बच्चे ने किसी गरीब के जन्म लिया, किसी झोंपड़ी वाले के जन्म लिया, वो वहाँ का हो गया। बच्चे का कोई कसूर नहीं, न तो ईश्वर का कसूर है, क्योंकि ये जाति प्रथा, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत इंसान ने अपने फायदे के लिए बनाई है। ईश्वर ने तो केवल 2 जातियां बनाई हैं, पुरुष और स्त्री, केवल 2 जातियां बनाई हैं, और धर्म है केवल इंसानियत। इसके अलावा ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया। ईश्वर ने बोला है मैं तुम्हें धरती पे भेज रहा हूं, जाओ अब फलो फूलो और धरती को खुशहाली से भर दो। जब ईश्वर ने हमें एक ही आदेश दिया, जाओ फलो फूलो और सबकी रक्षा करो, मदद करो, नैतिक रूप से मदद करो, लेकिन हम कहाँ कर पा रहे हैं? मैंने देखा नए नए लड़के जीवन बर्बाद कर रहे हैं। शाम को देखो दारू में इतने इन्वॉल्व होते, शराब में, जब थोड़ा नशा कम हुआ दोबारा से लेते रहते, खाने पीने का ध्यान नहीं, और उनका शरीर ऐसे हो चुका है जैसे चींटे की तरह, जैसे थोड़ी सी हवा चली पता नहीं वो सैकड़ों किलोमीटर उड़ जाएंगे। इसके लिए वो तो दोषी है ही है, क्योंकि उसे नहीं पता गलत काम कर, उसे मजा आ रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हम दोषी हैं, और इसका लेखा ईश्वर को हमको देना पड़ेगा। हमसे पूछेगा तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा पागल हो गया, बीमार हो गया, शराब में बर्बाद हो गया और इस संसार से चला गया, आपको पता था, उसको करेक्ट करते थे, आपने समय रहते करेक्ट नहीं किया, और तुम मेरे पास मंदिर में पूजा आराधना करने आते हो, मेरी सेवा करते हो, मेरी प्रार्थना करते हो, नहीं सुनेगा ईश्वर, क्योंकि हमने उस आत्मा को नहीं बचाया। ये समय का तकाजा है, समय की मांग है, हम ऐसे बच्चों को बचाएं, ऐसे लोगों को बचाएं जो गलत कामों में है। सोचने वाली बात है, जब हम काम करते हैं वही पैसा मिलता है, मेहनत का पैसा मिलता है। जहां भी आप काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, पैसा मिलता है। जब कोई किसी भी रूप में पैसे कमाता है जो उसका मेहनत का नहीं है, यदि हम इसे टोकेंगे वो बड़ा जरूर मानेगा, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला, तू जा अपना काम कर। लेकिन समय असमय हर समय लोगों को समझाओ, भैया मैं प्रार्थना करता हूं, समझ जाओ, कोई बात नहीं, आपको गाली दे रहा देने दो, आपको गाली दे, रात दे, दिन दे, कल दे, परसों दे, हमेशा दे, देने दो, लेकिन आप अपने दिल से सच्चे हैं और अच्छे हैं और अपने इंसानियत धर्म का फर्ज निभा रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। आपको देखो, आप आगे आओ मेरे लोगों, आगे आओ मेरे भाइयों, मैं बता रहा हूं, आपके जो आप आत्मा को बचाएंगे तो आपके रास्ते में बहुत सारी बरकतें हैं। आप दूसरों का जीवन बचाएंगे तो आपकी वंशावली कई पीढ़ियां आनंद के साथ खिलखिला उठेंगी, हमेशा खुश रहेंगी, सफल रहेंगी, और बीमारी, हर किसी प्रकार दुख, संकट, परेशानी कुछ कभी पास में नहीं भटकेगा। ये ईश्वर का वायदा है, और मैं भी इस बात को बोलता हूं कि आप देखते हैं समाज में देखा होगा, यदि हम उदास हैं, कोई नहीं टोकने वाला कि मैं उदास हूं तो क्यों हूं, कोई नहीं टोकने वाला मेरा चेहरा मुरझाया हुआ तो क्यों है, कोई नहीं टोकने वाला बीमार हूं तो क्यों हूं, क्योंकि वही सारी परेशानियां यदि हम में होती तो 17 लोगों को हम इधर उधर खोजती, या अपने अजीजों को क्या हो गया तेरे को, चलो हम डॉक्टर दिखाएं, चलो वहां दिखाएं, लेकिन जो हमारी जाति का, धर्म का नहीं, पास पड़ोस का नहीं है, तो क्या वो शब्द हमारे दिमाग से नहीं निकलते हैं? क्योंकि आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि इस आधुनिकता की दौड़ में शैतान ने हमारे शरीर पर इतना कब्जा कर रखा है, क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं सोचने देता, अच्छा नहीं बोलने देता, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा गंद से भरा हुआ है, इतनी गंद से भरा हुआ है, क्योंकि इंसान सकारात्मक सोच नहीं सोचने देता, केवल नकारात्मक सोचता है। बाहर आओ, इससे सोचो, हम सबको लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि समय रहते यदि मैं बीमार हूं तो क्यों हूं, मेरे घर में परेशानी आ रही थी, क्यों आ रही है, रियलाइज करके देखो कहां गलती हो रही है, रियलाइज करके देखो, महसूस करके देखो, और उस सारी पापों को निकाल दो, पापाचरण को निकाल दो, अच्छे पे रास्ते पे आ जाओ, आपका जीवन सफल बनेगा। उसी तरह से समाज में जो बैर भावना, ईर्ष्या, जलन, कपट, शराब, जुआ, सट्टा हो रहा है, जो ऐसे आप जो शैतानी देखते हो, बुराइयां देखते हो, आप उनको टोको,
आपको बुरा मानेगा कोई बात नहीं, बोल दो भैया मैं आपसे गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता हूं आप करें। आप चाहे मुझे बुरा मानो, कुछ भी करो, गाली दो, मारपीट करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो बच्चा जो नशे में, उनको समझाओ, नशा 24 घंटा नहीं रहता होगा, 1-2 घंटे तो सही रहता होगा, समझाओ। यदि आप नशा करोगे तो आप बर्बाद होगे, आपका शरीर बर्बाद होगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आपके माँ बाप परेशान होंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी बच्चे बर्बाद होंगे, आपके भाई बहन बर्बाद होंगे, परेशान होंगे, घर में दुख आएगा, संकट आएगा। समझाओ उनको, हर समय समझाओ, समझाते रहो। ये सोच के वो मेरा भाई है, ये सोच कर वो बेटा है, ये सोचकर मेरा वो रिश्तेदार है, पड़ोसी है। अपने मन को मलिन मत बनाओ, ईर्ष्या जलन करके भावना निकाल दो। सच बता रहा हूं, आप देखो कितने अच्छे बन जाएंगे। जो हमारा हृदय है ना, दिल है ना, ईश्वर के पास में रख दो। ईश्वर, मैं दिल को साफ रखना चाहता हूँ, शैतानी शक्तियाँ मेरे को भटकती हैं, लेकिन शैतानी शक्तियाँ जब भी जाएंगी हमारे जीवन से, दुख संकट परेशानी तभी जाएंगे हम उपवास परहेज और प्रार्थना करेंगे और ईश्वर की लगन में रहेंगे। यदि हम बोले कि हम न तो प्रार्थना करते हैं ना उपवास रखते हैं, तो ये शैतानी शक्तियाँ और हमारे जीवन से दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाएगी जब तक उपवास परहेज प्रार्थना और दूसरों की मदद नहीं करेंगे। तो आइए हम सब सोचें इस बात को। यदि किसी पड़ोसी क्या बेटा संसार से चला जाता, नशे के कारण आत्महत्या कर लेता है, या नशा करने से जीवन बर्बाद हो जाता है, शरीर के अंग खराब हो जाते हैं, तो सोचो इसके, वो तो खराब हो ही रहा है, बर्बाद हो रहा है, शरीर बेकार हो रहा है, उसके साथ साथ हम भी दोषी हैं, हम भी दोषी हैं। आप देखो इस बात को करके, एक बच्चे को बचा के देखो, एक जो शराब में, जो नशे में है, किसी प्रकार का नशा होना चाहिए, उसको बचा के जीवन को देखो, आपको कितनी खुशी मिलेगी। और आप जब आप पर परेशानी, दुख संकट, आर्थिक कुछ भी आएगा, बीमारियां आएंगी, उस ईश्वर की शरण में चले जाओ और सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। इस बात का मैं गवाह हूं, मैं अनुभव के साथ बता रहा हूं आपको। मैं कोई भी चीज बताता हूं, मैं असत्य नहीं बताता हूं, सत्य बताता हूं, क्योंकि यह आपका कसूर नहीं है। पूरे संसार में शैतान ने लोगों के ऊपर इतना कब्जा कर रखा है, उसकी दुष्ट आत्मा ने कब्जा किया है कि वो अच्छा नहीं सोचने देता। इस आधुनिकता की दौड़ में इंसान इतना पागल हो रहा, नहीं समझ पा रहा क्या कर, कोई समझाने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सच बोल रहा हूं, यदि आप किसी प्रकार नशा करते हैं, यदि नशा भी नहीं करते, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको सुना दिए, उनको दिखाइए इस वीडियो को। आपके लिए बहुत सारी बरकतें, वरदान ईश्वर देने वाला है। आप नशा को, शराब को, दारू को, गम, जुआ, सट्टे, शराब को छोड़ दो, कि गंदे गंदे कामों को छोड़ दो, व्यभिचार को छोड़ दो, चोरी डकैती को छोड़ दो, ईर्ष्या जलन कर, लंपटता, दूसरों को नहीं, छोड़ दो। देखो आपके रास्ते में कितनी बरकत भरी हुई है, आप खुश हो जाएंगे, खुश, ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और आप जब एक आत्मा को बचाएंगे, देखना आपके घर में कितनी बरकत आएगी, आप आनंद महसूस करेंगे, अपने जीवन में शांति आएगी। शांति वो भी ईश्वर की, कुछ समय की नहीं, हमेशा की शांति। दिल बाग बाग होगा, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। इसको करके तो देखो, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, प्रलोभन से दूर रहना पड़ेगा। सोचो मैं शराब पीता हूं और मेरे जो ग्रुप है 4-6 लोगों का, 8-10 लोगों का, सब हम दारू पीते हैं, और यदि मैं ना करूंगा तो उनको बुरा जरूर लगेगा। इनिशियली मैं ना करूंगा, बुरा जरूर लगेगा, सोचेंगे अरे तू तो हमारे साथ में पार्टी करता है, लेकिन आज कैसे मना कर रहा है। आपको खींचेंगे, को वो शैतानी शक्तियां खींचेंगी, क्यों शैतान का काम हमेशा लोगों को बर्बाद करना, नष्ट करना, मारना और मृत्यु में ढकेलना, लेकिन ईश्वर का काम है बचाना। वो आपको प्रलोभन देंगे, लेकिन ईश्वर बोलते हैं संसार में प्रलोभन का आना अनिवार्य है, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है, और धिक्कार उस मनुष्य को भी। मैं दारू नहीं पीना चाहता हूं, मैं पहले पीता था, अब छोड़ दी। यदि मैं जो उसे बुलाते हैं तो धिक्कार उन मनुष्यों को, अब मैं नहीं पीना चाहता, लेकिन मुझे अपने ओर खींचते हैं। मेरे से ज्यादा वो दोषी है, क्योंकि वो में जो दोष होता है, जो अच्छा सच्चा दोष होता है, वो कभी अच्छे रास्ते पे लाता है, भटकाता नहीं है।
और जो हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हमें गलत चीज़ों में ले जाएंगे, पीयर प्रेशर रखेंगे, प्रलोभन में डालेंगे। लेकिन प्रलोभन आना अनिवार्य है, लेकिन इन प्रलोभन से दूर जाना, परीक्षा से पार करना हमारा कर्तव्य है। इसमें दृढ़ संकल्पित रहिए और ये सोच करके ईश्वर ने एक जीवन दिया है और इस संसार से मैं चला गया तो कभी वापस नहीं आऊँगा। इस संसार से चला गया तो मेरी माँ का क्या होगा, बाप का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, भाई बहनों का क्या होगा। मैं मानता हूं इस संसार से जाने के बाद संसार की गति चलती है, रुकती नहीं है कभी। लेकिन आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, 20 साल के हो, किस भी उम्र के आप हो, आप बहुत गंदे काम नशे में हो कि आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, पागल हो चुके हैं आप, तो क्या ईश्वर ने आपकी जिंदगी इतनी लिखी थी? नहीं, क्योंकि हमने अपने कर्मों के द्वारा, नशे के द्वारा, गंदी आदतों के द्वारा हमने अपना जीवन को बर्बाद कर दिया है। हम नहीं सोच रहे करें तो क्या करें। इस गंदी आदतों के कारण न जाने कितने बच्चों की आदत खराब हो रही है। जब समाज में आदमी अच्छा नहीं चलता तो क्या होता है, फिर उसे दंड देते हैं, दंड मिलता है ईश्वर के द्वारा। जब ईश्वर के द्वारा दंड मिलता है तो उस समय बहुत देर चुकी होती है। तो आइए हम सब आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप सुधर जाइए, समझ जाइए, जिससे कि आपका जीवन बन जाए। ठीक है, मानता हूं जाने जाने में गलती हर किसी से होती है, लेकिन आपको पता है गलती कहाँ हो रही है। आपको पता है मेरे जो शरीर बर्बाद हो रहा है, नशे से हो रहा है, शराब से हो रहा है, दारू से इंजेक्शन लगाता हूँ नशे उससे हो रहा है, गांजा अफीम से हो रहा है और अनेक प्रकार के मैं नशे करता हूँ, उससे मेरा शरीर बर्बाद हो रहा है और मैं पागल जैसा घूमता हूँ इधर उधर, घर से बाहर रहता हूँ, कोई नहीं समझा, मैं बड़ करके बोलता रहता हूँ। मानता हूँ सोचो बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा। आप लोगों से बताओ, पड़ोसी, अपने चाचा ताऊ से, भाई बहन जो कुछ भी है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, बताओ किस तरह से छोड़ूं। यदि आप चाहते हैं छोड़ना, जीवन बनाना, अपनाना दोबारा, तो एक नए सृष्टि बनना चाहते हैं, तो आप से मैं गुजारिश करता हूं, छोड़ दीजिए। अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए यह न सोचे मरना सबको है, जो खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। किसने बोला? मरना सबको है, पता है मरना सबको है, लेकिन ईश्वर तो ये नहीं बोला अपने शरीर के अंगों को खराब करके आप मर जाओ। अच्छे कर्म करो, 100 साल तक आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सच बोल रहा हूं, 100 साल तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इस यदि आप पूर्ण आयु होना चाहते हो तो इस संसार की आधुनिकता से दूर रहो, इस शैतानी फंजों से, चंगुलों से दूर रहो। जो कुछ आपके पास है खुशी खुशी काम कीजिए, खुशी खुशी खाइए पिए, आनंद मनाइए। जो कमा रहे हैं वही काफी है, सैकड़ा के चक्कर मत जाइए। ठीक है, आज के समय में बहुत तो पैसे की जरूरत होती है, कमाई की जरूरत होती है, लेकिन खुशी खुशी काम कीजिए जो भी काम करते हैं आप, और देखिए हर प्रकार की मुसीबतें, समस्या, दुख, संकट, परेशानियां टल जाएंगी, चुटकियों में टल जाएंगी। छोड़ दीजिए सारे गंदे विचारों को, छोड़ दिए सारे गंदे व्यसनों को, छोड़ दिए बुरी आदतों को, छोड़ दिए सारे नशों को, बुरी आदतों को। यदि आप छोड़ेंगे तो दुष्ट आत्मा ऐसे भागेगी आपके शरीर में से, वो कभी नहीं भटकेगी। हाँ, एक बात और, यदि किसी ने बुरी आदतें छोड़ दी और वो स्वच्छ बन सका, ईश्वर की नज़र में अच्छा हो गया, तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसको फिर दोबारा ना करना। ईश्वर ने बोला तुम पाप